वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर 0 से 9 तक का काउंटर हमने चला लिया था और मैंने आपको टास्क दिया हुआ था कि आपने 9 to 0 एंड अगेन 9 to 0 वो काउंटर वाला लूप चलता रहे। ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर। उम्मीद है आपको वो समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ समझेंगे कि किस तरह हम एक बटन के ज़रिए इस जो हमारे ऑटोमेटिकली लूप चल रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे ही आप स्विच ऑन करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि आप प्रोटीएस का जैसे ही बटन ऑन करते थे यानी प्रोटीएस को रन करते थे सिमुलेशन को, तो वो आपके पास 0 to 9 अगेन 0 एंड फिर 0 to 9 काउंटर चलता रहता था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम एक बटन लगा लें और जब हम वो बटन प्रेस करके छोड़ें तो फिर हमारे पास काउंटर जो है वो अपनी एक नेक्स्ट वैल्यू दे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम एक बटन ऐड करने लगेंगे और आपने बटन का कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना है कि बटन का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक अपना बटन का कोड लिखने लगे हैं, तो आप बटन का कोड थोड़ा ध्यान से समझ लें। तो मैं सबसे पहले इस चीज़ को ना यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ, वाइल के अंदर से सारा जो हमने ये लास्ट वीडियो तक का कोड था ये हम सारा इसको ख़त्म कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, वाइल वन के अंदर हम एक इफ़ की कंडीशन डालते हैं कि इफ़ अगर बटन प्रेस हो, इफ़ आपको पता होगा कि जब आपने इनपुट लेनी होती है तो आप पोर्ट की जगह पिन का इस्तेमाल करते हैं कि अगर इफ़ पिन बी आपकी होती है, पिन बी की जो आपकी फर्स्ट वाली यानी आपकी जो पोर्ट बी है उसकी अगर आपकी D1 यानी कि उसकी यानी कि आपकी D9 हो जाएगी ना, क्योंकि D8 से आपकी पोर्ट बी स्टार्ट होती है, तो उसकी D9 जो है वो पिन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी D9 पिन जो है वो अगर 1 होती है तो इसको मैं इक्वल इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये काम करता हूँ, तो ये चीज़ जो है इस तरह हम लिखेंगे। अगर ये 1 होती है तो क्या करो आप, तो आप ये करो कि 20 आप 20 मिली सेकेंड का डिले दो और आप वाइल लूप लगाओ। वाइल लूप लगाने से क्या होगा, वाइल लूप लगाने से ये होगा कि आपका प्रोग्राम उसमें फंसा रहेगा उस बटन में। होता क्या है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करके छोड़ते हैं तो वो इतना तेज़ी से बटन चलता है कि आप उन वैल्यूज़ को चेंज होते हुए देख ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आपने बटन किया ना, प्रेस करके छोड़ा तो वो अचानक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं पे अपनी मर्ज़ी से जाके रुक जाएगा, तो बटन बीच में फंसता नहीं था। तो उस बटन को फंसाने के लिए हमने ये वाइल का लूप डाला। उसके बाद दोबारा मैं डिले दूंगा। ये मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ कि ये मैं अपने आई कार्ड के अंदर, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, आपके पास लिंक शो हो गया होगा, उसमें ये करूँगा कि मैं आपको डिबाउंसिंग स्विच का जो कंसेप्ट मैंने दिया था अपनी 2-3 वीडियोस पहले, तो वो मैं उसका आई कार्ड में शो कर रहा हूँ, तो वो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन 20 मिली सेकेंड का लिंक डालने लगा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं और आप इसको बिट मास्किंग का कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट समझा जाता है, एंड 1। ठीक है, ये आपका बिट वाइज एंड है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। यानी कि जैसे ही आपका D9 के ऊपर बटन प्रेस हो तो ये डिले दे 20 मिली सेकेंड का, उसके अंदर फंसा रहे, फिर डिले दे 20 मिली सेकेंड का, और उसके बाद ये क्या करे, फिर ये 7 सेगमेंट वाला जो हमारा फंक्शन था उसको कॉल कर दे। इसके अंदर x आ गया, इनिशियली x की वैल्यू 0 आपको शो होती रहेगी। ठीक है, इनिशियली आपकी वैल्यू जो है वो 0 है। लेकिन अब मसला ये आएगा कि इंट x तो है लेकिन इनिशियली आपको कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी। ये मैं आपको भी समझाता हूँ कि कैसे होगा। इनिशियली कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो तो तब शो होता होता ना कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती इनिशियली सबसे स्टार्ट में ही, लेकिन ये वाली वैल्यू ट्रू होगी ही नहीं इनिशियली स्टार्ट में। तो जब आप जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो आपको 1 शो करेगा। ये मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा जब मैं प्रोटीएस के अंदर अभी मैं इसको चला के देखूंगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से इस 7 सेगमेंट को कॉल किया। 7 सेगमेंट को कॉल करने के बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है,
एक्स प्लस प्लस कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही हमारे पास ये बटन प्रेस हुआ, यहाँ से 7 सेगमेंट कॉल हुआ। 7 सेगमेंट के अंदर 7 सेगमेंट हमारे पास, ये मेरे पास क्यों एरर दे रहा है, हाँ जी ये इस वजह से एरर दे रहा है कि ये यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगी। हाँ जी, जैसे ही मेरे पास ये 7 सेगमेंट मेरे पास, ये भी एरर नहीं गया, अनरिकॉग्नाइज्ड। चलें इसको देखते हैं क्यों एरर दे रहा है। इसको एरर देना नहीं चाहिए, इसको मैं कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो एरर देना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों दे रहा था एरर। अच्छा, तो यहाँ से अभी मैंने इसको, जैसे ये बटन प्रेस हुआ तो 7 सेगमेंट के अंदर वैल्यू क्या आ गई, इनिशियली क्या वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 0। वैल्यू जैसे ही 0 कॉल हुई तो ये वाला 0 यहाँ से उड़कर इस y के अंदर स्टोर हो गया, और इसने ये चीज़ चेक की और इसने 0 को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसने x की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया और ये अपने इस इफ़ वाली कंडीशन से बाहर निकल आया। ठीक है, इफ़ कंडीशन से बाहर निकल कर ये वापस यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब अगर दोबारा बटन प्रेस होगा तो इस वक्त x की वैल्यू इसमें 2 थी, तो यहाँ पे सॉरी 1 थी, इनिशियली 0 थी, तो यहाँ 1 हो चुकी थी, तो अब यहाँ 1 आएगा, और 1 आएगा तो ये यहाँ से 1 दोबारा y में चला जाएगा और ये 1 को मैच कर कर ये चला देगा। होगा क्या, जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे ये तब ही हमारे पास काउंटर चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस x के बाद एक कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर इफ़, जैसे हमने लास्ट टाइम लगाई थी कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 9, तो क्या करो आप x की वैल्यू को वापस 0 कर दो। ठीक है, आप x की वैल्यू को वापस से 0 कर दो। ठीक है, ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इसको टेस्ट आउट करता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली सबसे पहले इंट x इज़ इक्वल टू 0 आ गया, जैसे बटन प्रेस हुआ तो इसके अंदर ये 0 प्रेस हो गया, यानी सबसे पहले हमारे पास वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन ये अगर इसमें कोई इश्यूज़ आते हैं तो हम देखते हैं। ठीक है, आप इसको सेव करें, सेव करें, और इसको यहाँ से अगर आप देखें अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए F5 प्रेस करना होता है, तो आप F5 को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रन हो जाएगा। ठीक है, बिल्ड स्टार्टेड और बिल्ड सक्सीड, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं बटन तो मैंने ऐड ही नहीं किया, मैं यहाँ से बटन ऐड करता हूँ। यहाँ से मैंने बटन को क्लिक किया, और बटन मैंने, आपको पता होगा मैंने बटन D9 के साथ सिलेक्ट किया था, तो यहाँ से मैं DC के 5 वोल्ट्स भी दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 5 वोल्ट सेलेक्ट किए। ठीक है, और यहाँ से मैंने पुल डाउन नेटवर्क बना दिया। अगर आपने पुल डाउन नेटवर्क देखना है कैसे बनता है, तो मैं वो भी आई कार्ड में दे दूँगा कि पुल डाउन नेटवर्क कैसे बनता है। तो यहाँ से मैं रजिस्टर ऐड करने लगा था, तो यहाँ से रजिस्टर आ गया 10K का, और वो यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और यहाँ से मेरे पास एक ग्राउंड आ गया। ठीक है, तो वो यहाँ से ये मेरे पास ग्राउंड आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि क्या स्टोरी है। तो ये सारा सब कुछ इसका सर्किट था। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। जब देखें इनिशियली रन किया, तो अब मैंने यहाँ से इसको प्रेस करके छोड़ा तो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, जब मैंने पहली दफ़ा आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे ही बटन प्रेस करके छोड़ूंगा तो x के अंदर, क्योंकि 0 सेव था तो x में 0 आया, वो 0 जाके y में चला गया, उसने y में आगे कंडीशंस थी, उसने y को मैच किया कि 0 आया है, तो उसने पोर्ट D के अंदर जो मैंने 0 और 1s का कम्बिनेशन बनाया था, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, वो वाला उसने डिस्प्ले चला दिया। अब मैं दोबारा जब इसको छोड़ूंगा तो 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ग्रेटर देन 9 हो जाए तो उसको क्या कर दो 10, तो ये प्रेस हुआ तो ये दोबारा 0 हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ऐसा हुआ था कि जब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली थी, तो हमने दो 7 सेगमेंट डिस्प्लेस भी एट अ टाइम चलाए थे। दो 7 सेगमेंट डिस्प्लेस को चलाने में एक मसला ये आता है कि हमें 3 पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि देखें, अगर पोर्ट डी है तो वो तो मैंने कम्प्लीटली पोर्ट डी जो है यूटिलाइज़ कर ली, लेकिन जब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ऑप्शन है पोर्ट
सी की और पोर्ट बी की। पोर्ट सी जो है वो आपकी A0 से A5 तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो A0 से A5 तक कितनी पिन्स होती हैं? 6। तो मुझे फिर क्या करना पड़ता है कि मुझे एक और पिन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि मैं इसकी एक जो आखिरी पिन बच जाती है 7 सेगमेंट की, तो मैं उसको भी चला सकूं। तो उसके लिए मुझे किसी और पोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो उस केस में मैं क्या कर लूँगा कि मैं डी अपना जो डी इसकी है D7 वाली पिन पोर्ट डी की, तो मैं वो इस्तेमाल कर लूँगा। तो वो कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे तो वो भी मैं आपको फटाफट अभी समझा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बल्कि समझाऊंगा। इस वीडियो में हम यही रखेंगे कि बटन से हमने किस तरह से अपना 7 सेगमेंट को कंट्रोल किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे चलता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अ, क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये मैं थंबनेल में ना लगा सकूँ। वैसे मैं बाद में भी ले सकता था, लेकिन चलें मैंने कहा अभी ले ही लेते हैं, ताकि हम वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो मज़ीद वीडियोस हमारी देखते रहें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा, अगर आप किसी स्टेप में फंसे हुए हैं तब भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा।